ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओवरलैपिंग तो हमने देख लिया, क्या पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, एस और पी के बीच में ओवरलैप, ओके, पी और पी के बीच में ओवरलैप, दैट वी हैव सीन। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि ये बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड कैसे बनता है। ओके, तो मैं कब से वो थोड़े टाइम लेक्चर से मैं बोल रहा था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो यहाँ है और इसके आगे भी आएगा। चलो, the covalent bond may be classified into two types depending upon the types of overlapping। हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब, आयनिक बॉन्ड में नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके, किसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन है? ओवरलैपिंग के बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। ओके, पहला है सिग्मा बॉन्ड, जिसे बोला भी जाता है सिग्मा और पढ़ा भी जाता है सिग्मा। ओके, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो हमारा पाई सिंबल है वो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दो टाइप हो गए। अब उसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला है सिग्मा बॉन्ड। This type of covalent bond is formed by the end-to-end head-on overlap of bonding orbitals along the intermolecular axis। अगर intermolecular axis head-on head, ओके, ओवरलैप हो, अभी देखते हैं हम, ओके, तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन हेड मतलब क्या? जैसे कि ये मेरा H है और दूसरा ये है H है, तो ये सपोज मेरी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस भी यही है, तो ये हेड ऑन हेड हो गया। ओके, सपोज P भी है, तो P भी ऐसे है, ऐसे। तो ये इसकी एक्सिस थी, तो इसकी एक्सिस भी यही है, तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गई। ओके, तो ये ओवरलैपिंग क्या हो गई? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, मतलब कि सेम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, तब बनेगा हमारा से सिग्मा बॉन्ड। फिर से पढ़ता हूँ, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, इसमें तो क्या एंड लेंगे, तो इसमें तो डायरेक्टली, और यहाँ पर से एंड टू एंड और से हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, जो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप बोलेंगे, और तब जो बॉन्ड बनेगा वही हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय any one of the following types of the combinations of atomic orbital। नीचे अभी हम देखने वाले हैं, उसमें से कोई भी टाइप का हो उसमें ये बनेगा। ओके, तो ये भी सपोज हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ओके, ये भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा है? सिग्मा। तो उसके टाइप्स देखते हैं। देखो, S और S का ओवरलैपिंग हो, जैसे मैंने ये बताया, S और S का ओवरलैपिंग हो तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इन द केस there is overlap of two half filled s orbitals along the internuclear axis as shown। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1, ओवरलैपिंग हो गया, हो गया ना, इसका एक मतलब दो दो कंप्लीट हो गए उनके कोवेलेंट बॉन्ड, तो हीलियम जैसा गेन कर लिया, तो 1s1 तो मतलब ये ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, s और p का ओवरलैप, तो जैसे कि ये P है और ये मेरा हो गया से S, तो S और P का ओवरलैप हो ऐसे, देखो ये S और ये P, तो ये ऐसे एक दूसरे के अंदर चले गए। ये भी हेड ऑन ही होगा ना, क्योंकि इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस थ्रू ही हो रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप occurs between half filled s orbital of one atom and half filled p orbitals of another atom। एक s में है और दूसरा एक p में है, दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अगर ऐसा बना तो भी सिग्मा बॉन्ड ही है, कैसा? ऐसा और ऐसा। सो PP ओवरलैपिंग, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द हाफ फिल्ड P एंड दूसरा भी हाफ फिल्ड P। तो ये हाफ फिल्ड P, लेकिन एक्सिस सेम होनी चाहिए। ये PX और PX है, अभी PX और PY को लेके तो कहाँ ओवरलैपिंग होगा? सेम होनी चाहिए। ओके, PX PY PZ होना चाहिए। सो PX एंड PX तो जनरल, और उसमें भी जनरली ओवरलैपिंग किसकी होती है पता है? PZ की। जनरली ओवरलैपिंग किसकी होती है? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ये तो किसकी होती है? PZ की ओवरलैपिंग होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा PP ओवरलैप। तो ये सभी केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, क्या देखा? पहले तो दो S को इकट्ठा करें, दो S को इकट्ठा किए, कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड। फिर दो P को इकट्ठा किए,
दो पी को इकट्ठा किए, कोवेलेंट बॉन्ड बना, कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। फिर एक एस और एक पी को इकट्ठा किए तो भी कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट। ये रहा दो एस, ये एस, ये एस। फिर दो पी, ये पी और ये भी पी, ये दोनों पी को इकट्ठा किया। फिर एस और पी, ये एस और ये पी, इसको इकट्ठा किया, वो भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। डन, सारे के सारे क्या बने, सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड पे आते हैं, चलो। सो पाई बॉन्ड, in the formation of pi bond the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। यहीं पे है पाई बॉन्ड का डेफिनेशन और से पाई बॉन्ड का कंसेप्ट। क्या, पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब जो दो ऑर्बिटल नजदीक आ रहे हैं उनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कि देखो ये पी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल, ये पैरेलल थोड़ी, वो पैरेलल, मतलब ये तो सेम ही हो गई ना, ओवरलैप हो गई, एक्सिस के ऊपर ही एक्सिस हो गई। पैरेलल मतलब सपोज ये हमारा जो हमने ये डिस्कस किया था ना, ये वाला, ये इसकी एक्सिस क्या है, ये, और इसकी एक्सिस क्या है, ये, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ओके, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। डन, ओके, तो वही चीज है, फिर से पढ़ता हूं। In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axis remains parallel. उनकी axis parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. pi bond बनेगा कैसे, perpendicular to internuclear axis। देखो फिर से पढ़ता हूं, जैसे ऐसा 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 ये है मेरा दोनों का एक्सिस पैरेलल है, दोनों का एक्सिस पैरेलल है। अब ये लोग नजदीक आए तो देखो बॉन्डिंग होगी कहां से, सबसे पहले टच कौन होगा, ये लोग ही टच होंगे ना, ये शेप और ये शेप टच होगा, वैसे ही ये शेप और ये शेप टच होगा। तो जब एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो कैसे शेप होगा पता है, ऐसे, यहां बनाता हूं, ऐसे होता है, और यहां पर ऐसे होता है। समझ में आया कैसे, ये देखो ये एक दूसरे के अंदर मिल रही है, देखो ये शेप, हाँ ऐसे, समझ में आया। जब मिलेगी ये एक दूसरे को कनेक्ट हो गई मतलब क्या, ये एक दूसरे से ज्वाइन हो गई, तो यहाँ पे बीच में फिर कुछ रहेगा ही नहीं ना, कनेक्ट ही हो गए तो ये कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आया, कनेक्ट हो गई, एक दूसरे के अंदर घुस गई, अब क्या तेरा और मेरा हो गया एक, ओके, तो एक हो गया तो ऐसा शेप बनेगा। तो ये ऐसा शेप बना मतलब क्या, जब आ रहे हैं नजदीक तो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो गया है तो ये तुम्हारी एक्सिस थी और ओवरलैपिंग हो गया तो ये कैसे ये नजदीक आ रहा है, देखो ये नजदीक आ रहा है और फिर ऐसे ओवरलैपिंग हुई तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से देखो ऐसे समझा रहा हूं ना, ये देखो ऐसे दोनों नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं। जब नजदीक आए अब ये ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो गया, देखो ऐसे टच हो गए, ऐसे टच नीचे भी होगा, मैं कैसे बताऊं, तो यहाँ तो मैं विजुअलाइज करूँ, तो ऐसे आ रहा है और फिर ये सबसे नजदीक ये लोग आएंगे तो ऐसे बन गया। ओके, अब ये बना तो ये देखो ये और ये 90 डिग्री, ओके, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जब ओवरलैपिंग हो गई तो 90 डिग्री, लेकिन जब नजदीक आ रहे थे तो पैरेलली नजदीक आ रहे थे, वो बोल रहे हैं। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्या कि भाई पाई बॉन्ड कब बनेगा, 90 डिग्री होगा तो, या फिर से 0 डिग्री होगा तो, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, ओके, तो 90 डिग्री होगा तो 0 डिग्री होगा तो, ओवरलैपिंग होगा तब 90 डिग्री, नजदीक आ रहे हैं तो 0 डिग्री, ओके। तो फिर से पढ़ता हूं तीसरी बार, देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर, ऐसे ओवरलैप होंगे सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। डन, ये जब बॉन्ड बनेगा ऐसा जब हो जाएगा तो ये जो है ये क्या बना, ये ऐसे बना ना, तो ये क्या बना 90 डिग्री, ओके।
Okay, the orbitals formed due to side-wise overlapping consist of two saucer-type charged clouds. Okay, यहाँ पे ये रहा देख ये. Okay, तो इन्होंने ऐसे स्प्रेड करके बताया और मैंने थोड़ा ऐसे प्रेस करके बताया है. Okay, लेकिन ऐसा ही बनेगा. Above and below the plane of the participating. मतलब देखो ये नजदीक आए 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 ऐसे हो गए और फिर ऊपर भी और नीचे भी ऐसा क्लाउड्स बन जाए. डन. ओके, सो ऐसे ओवरलैपिंग होगी और जब ऐसे ओवरलैप हो तब जो बनेगा बॉन्ड तो बनेगा कौन सा? पाई. डन. ओके, तो हमने सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा वो देखा, पाई बॉन्ड कब बनेगा वो देखा और उनकी स्ट्रेंथ आगे है ही तो आगे उसमें ही देखते हैं. यहां तक का समझ में आ गया. ओवरलैपिंग एंड टाइप्स. ओके, कैसे होंगे और बॉन्ड कैसे होंगे. तो कोवेलेंट ओवरलैपिंग हमने ऑलरेडी देख लिया. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पीएक्स पीएक्स पीवाई वीवाई एस एस सब कुछ देख लिया हमने. अब बॉन्ड के टाइप्स तो कोवेलेंट में दो टाइप्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. दोनों कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप है. अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? तो जब एस एस एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तब. जब पी पी एक दूसरे की एक्सिस के साथ ही मतलब दोनों की एक्सिस सेम ही है ओके तब मिल रहे हैं तब भी कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड. और एस और पी मिल रहे हैं तब भी कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड. अब पाई बॉन्ड कब होगा? जब दोनों की एक्सिस पैरेलल है. ओके, दोनों की एक्सिस क्या है? पैरेलल. एक्सिस है पैरेलल लेकिन ओवरलैप हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस. डन. तब बनता है पाई बॉन्ड. ओके, चलो समझ में आ गया. अभी छोटा सा हम स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं.